दोस्तों जय हिंद। देखिए, समाज में जो भी चीज़ प्रसारित होती है, चाहे वो दोहा सोरठा, कबित चौपाई और आपकी शेर गज़ल, कविता, कहावतें, जिसके माध्यम से भी जो चीज़ प्रसारित होती है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उससे कुछ हम सबक ले सकें। अगर जीवन में हम उनसे सबक नहीं लेते, हम केवल अपने अनुभवों से ही सबक लेना चाहें तो हमें लगता है कि कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो इसलिए जो योग्य लोग हैं, जो जीनियस लोग हैं, वो दूसरों से सबक लेते हैं। दूसरों के अनुभवों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर उन बुरे अनुभवों से, बुरे कामों से बचा जा सकता है। तो इसी प्रक्रिया में आज एक आपको कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है कि एक बिगड़ैल लड़का था। तो जैसे होता है, कोई बिगड़ैल टाइप का लड़का हो तो उसके माँ बाप या समाज के लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, इसकी शादी कर दो, शादी हो जाएगी तो ये इसमें कुछ सुधार हो जाएगा। और उसकी शादी के बारे में सोचा जाने लगा और एक जगह से उससे उसकी शादी तय कर दी गई। अब जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो भी बिगड़ैल टाइप की थी, तो उसके घर वाले भी सोचते थे कि इसकी शादी कर दो तो घर गृहस्थी में फंस जाएगी, सुधार आ जाएगा इसमें। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब लड़की ससुराल में पहुंची तो जब वो दोनों पति पत्नी होके मिले तो उनको जो गिफ्ट मिले थे, उन्होंने सब गिफ्ट इकट्ठे किए और वो खोलने के लिए, उन गिफ्ट को खोलने के लिए दोनों बैठ गए। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जो लड़का होता है वो औपचारिकताएं निभाता है बस। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक चाकू लेके आया, बोले लाओ इसको, गिफ्ट को खोल के देखते हैं। तो लड़की बिगड़ गई उस पर। बोले तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि गिफ्ट पैक चाकू से नहीं, कैंची से खोले जाते। तो लड़के ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है कि चाकू से खोले जा रहे हैं कि कैंची से खोले जा रहे हैं, गिफ्ट खोलने से मतलब है, खोल लेते हैं। अरे कैसे जाहिल आदमी हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं। अब उनमें इसी बात, गिफ्ट पैक खोलने को लेके दोनों में इतना झगड़ा हो गया, बहुत आगे बढ़ गया झगड़ा इतना आगे बढ़ा कि वो कई साल तक उनमें झगड़ा बना रहा। तो लड़के ने एक दिन सोचा कि अब अंत इसका होना ही है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलिए आज घूम के आते हैं, आज कहीं नाव की सैर करेंगे। तो वो लेके उसको गया और एक नाव में बैठ के नदी में वो नौका विहार करने लगे। जब बीच नदी में पहुंचा तो लड़के ने कहा क्यों, अब बता, गिफ्ट पैक चाकू से खोला जाएगा कि कैंची से? तो लड़की ने कहा कैंची से। तो बोले मैं मौका दे रहा हूं, अब भी बता दे, चाकू कि कैंची? तो लड़की ने कहा कैंची। दोनों अपनी अपनी बात पे अड़िग रहे और फिर वहां झगड़ा होते होते नौबत यहां तक आई कि लड़के ने उस लड़की को नाव से धक्का दे दिया और वो गिर गई। गिरने के बाद जब पानी में डूब गई तो उस लड़के ने जब उछली, डूबी फिर उछली, तो लड़के ने कहा चाकू से कि कैंची से? बोली कैंची से। फिर दूसरी बार डूबी, फिर उछली, तो उसने कहा चाकू से कि कैंची से? अभी भी बता दे, नहीं तो मैं बचा सकता हूं। तो उसने कहा कैंची से। फिर तीसरी बार में थोड़ा सा आई ऊपर, तो उसने कहा चाकू का कैंची? वो उससे पहले कुछ जवाब दे पाती, इतने डूब गई, लेकिन उसने हाथ ऊपर उठा के इशारा किया। माने दोनों लोग अपनी अपनी बात पे अडिग रहे। मरते मरते वो कैंची का इशारा करके गई। कहने का मतलब ये है कि प्राण जाएं पर वचन न जाएं, प्राण चले गए। इस कहानी का उद्देश्य ये है, इसका तात्पर्य और इससे जो हम सबक ले सकते हैं वो ये है कि यदि कोई बहुत बड़े सम्मान को ठेस न पहुंच रही हो तो थोड़ा बहुत समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। परिवार, समाज, सारी व्यवस्था समझौते से ही चलती है, तो कर लेना चाहिए। अगर कोई बहुत
आपका सम्मान इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि आपको समाज में निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बेइज्जती आपकी नहीं हो रही है, तो फिर बहुत अहंकार को पोषित नहीं करना चाहिए। बस आज कहानी में इतना ही। जय हिंद।